Hi students, as you know in previous video lecture we studied about the various classifications of tree as well as the seasoning of a timber. Now in this video lecture we are going to know about the various methods of conversion of timber and the preservation of a timber as well as the various forms of timber available in the market. Now we are going to start from conversion of a timber. What does that mean? It is the process by which we can saw a timber into a suitable sections, which is known as conversion of a timber. क्या मतलब है इसका? The process by which timber is cut and sawn into suitable sections is known as the conversion. जो भी हमारे पास timber available है उसको कट किया किसी में मिल में जाके जहां पे हमें सॉज होते हैं एट सुटेबल साइजेस के, उनमें जाके उनको कट करने को ही कहते हैं कन्वर्जन ऑफ अ टिम्बर. उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ टिम्बर. नंबर 1 इज ऑर्डिनरी मेथड या ऑर्डिनरी सॉइंग भी कहा जाता है इसको. इसको और एक नाम कह सकते हैं हम, फ्लैट सॉइंग भी कह सकते हैं और बास्टर्ड सॉइंग भी कहते हैं इसमें. तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक टिम्बर है, इसमें हमने टेंजेंशियली, ये देखिए हमने इस तरह से कट किया हुआ है, टेंजेंशियली कट किया है टू द एनिमल रिंग्स. जो हमारे एनिमल रिंग्स है तो टेंजेंशियली कट किया है. तो ये जब फिर हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैब्स, हमें ये मिल जाते हैं. ठीक है. और ये देखा गया है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल भी है और इसमें मिनिमम हमारी वेस्टेज होती है. मोस्ट इजी एंड क्विकेस्ट मेथड, also called flat sawing or bastard sawing or slab sawing. Number 3, saw cuts are made tangentially. ये saw cuts are made tangentially to the animal rings and most economical and minimum wastage. इसमें बहुत सारी कम वेस्टेज हो जाती है. नंबर 2 is quarter sawing. क्वार्टर सॉइंग क्या है हमारे पास? ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टिम्बर है, इसको हम क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं. जैसे कि मैंने एक सेक्शन दिखाया हुआ है, ये वाला समझो, ये वाला पोर्शन है क्वार्टर में डिवाइड किया गया हुआ है. इसको क्या करते हैं हम, क्वार्टर में हम क्या करते हैं, राइट एंगल्स पे सा करते हैं. ये देखो यहां से यहां तक इस तरह से, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसी तरह से इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो इसको सॉइंग इन दिस फॉर्म में की जाती है. तो सॉ कट्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सबसे पहली बात. और दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन केस टिम्बर हैविंग नो डिस्टिंक्ट मेडिकुलरी रेज. मींस कि जिसमें मेडुलरी रेज जो है वो पास होती हैं, तो उनसी में हम इस तरह की सॉइंग की जाती है. ठीक है. ये नंबर 2 था हमारे पास. ओके. द थर्ड वन इज टेंजेंशियल सॉइंग. टेंजेंशियल सॉइंग क्या है, इसमें जो भी हम कट कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल कर रहे हैं टू एनिमल रिंग्स के अराउंड. ये देखिए यहाँ पे हमने जैसे कि हमने सॉइंग की है वो टेंजेंशियल की है, बट क्या है इसमें कंडीशन, जो भी हम सॉइंग कर रहे हैं वो एट द राइट एट 90 डिग्री पे होनी चाहिए, एट राइट एंगल्स पे. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी. इसी तरह से हमने यहाँ पे सॉइंग की हुई है, ये भी हर अराउंड ये 90 हो रही है. इसी तरह आप इसमें सॉइंग कर सकते हैं टेंजेंशियली टू द रिंग्स. और ये वाला क्या है, ये तभी हम यूज करते हैं जबकि हमारी एनिमल रिंग्स जो है वो डिस्टिंक्ट हो, मींस दूर होंगी. जो कि हमारी एनिमल रिंग्स दूर होंगी तभी ये वाला मेथड आप यूज करते हैं. इसमें क्या होता है, हमारी जो मेडुलरी रेज है वो मोस्टली डिस्टर्ब भी हो जाती हैं, और दूसरी की वो क्लियरली हमें डिफाइन भी नहीं होती हैं वहां पे मेडुलरी रेज. ये देख सकते हैं इसमें आप. Saw cuts are made tangential to the animal rings and meet at right angles. Number 2, this method is adopted for sections with distinct animal rings. Number 3, section obtained from this are weak as well as medullary rays are not clearly defined. जिसमें हमें medullary rays clearly defined ना हो. Number 4 is radial sawing or rift sawing. इसमें क्या है कि इसमें हम जो भी सॉइंग कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियली कर रहे हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ रेडियली. ठीक है. ये तब किया जाता है जबकि हमारे पास
जो भी टिम्बर है वो हार्ड टाइप का टिम्बर हो, मीन्स कि हार्ड वुड अवेलेबल होती है उसमें। और जो भी ये सेक्शन है ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मिलता है। जितने भी हमने अभी तक सॉइंग पढ़ी हैं, मेथड्स ऑफ सॉइंग, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। Section obtained are strongest among all types of sewing, but wastage is maximum in this type of sewing. इसमें क्या है, सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है। ठीक है। और एक चीज आप इसमें याद रखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी कभार कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई हमें कौन सी सॉइंग यूज करनी है, हमें बता दीजिए कि सबसे ज्यादा बेटर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद, तो आप लिख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले हम लिख सकते हैं कौन सी, रेडियल है। ठीक है, नंबर 1 इज रेडियल। नंबर 2 फिर कह सकते हैं हम ऑर्डिनरी टाइप की। ठीक है, नंबर 3 को कह सकते हैं कौन सी होगी, क्वाड्रेंटल। ठीक है, क्वार्टर जो हम क्वार्टरली हम करते हैं, क्वार्टर स्वाइंग। एंड नंबर 4 इज कौन सी बच गई, टेंजेंशियल। ठीक है, ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। हम अपने टिम्बर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके लिए 3 चीजें ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है वो, सबसे पहले हम क्यों करते हैं ये चीज, प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कि हमारी जो टिम्बर की है वो लाइफ जो है वो बढ़नी चाहिए, और दूसरी बात कि ड्यूरेबल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें टिकना चाहिए, और तीसरी बात कि जो भी हमने स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है उसको कोई इंसेक्ट्स या कोई फंगई की वजह से कोई डिफिकल्टी ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहां पे भी लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द 3 मेन ऑब्जेक्ट्स। नंबर 1, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर। नंबर 2, to make timber structure durable, and the number 3 is to protect the timber structure from the attack of insects as well as fungi extra। ठीक है, फंगाई और इंसेक्ट से भी हमें बचने चाहिए। तो अब टाइप्स है इसकी प्रिजर्वेशन की, किस किस तरह से हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। नंबर 1 इज आस्कू ट्रीटमेंट। आस्कू ट्रीटमेंट क्या है, ये हमें दिया गया है, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास जो है देहरादून में, उन्होंने ये डेवलप किया गया है। इसमें क्या है कि कहते हैं कि जो भी व्हाइट आंट्स से टिम्बर को डिफेक्ट होते हैं तो वो इस आस्कू ट्रीटमेंट से हमें प्रिवेंट होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये बेसिकली 3 चीजों का हम या 4 चीजों का मिक्सचर कह सकते हैं, मोस्टली ये 3 का ही कह सकते हैं। ये मिक्सचर होता है, एक तो आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट। इन 3 चीजों का मोस्टली, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, कॉपर और पोटेशियम को हम तीनों को मिक्स करके एक पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होती है, एक पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, और फिर जाके हम उसको वाटर में मिक्स करके घोल के हम ये ट्रीटमेंट करते हैं अपने टिम्बर्स पे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, दिस प्रिजर्वेटिव गिव्स टिम्बर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक ऑफ व्हाइट आंट्स। ये किससे बचाएगा हमें, व्हाइट आंट से। नंबर 2, इट इज मिक्सचर ऑफ आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये इन चीजों का मिक्सचर होता है। इट इज अवेलेबल इन द पाउडर्ड फॉर्म। ये क्या हमें अवेलेबल अगर होगा मार्केट में तो ये हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्ड। ठीक है, नंबर 2, सोलिग्नम पेंट। सोलिग्नम पेंट ये भी क्या है, ये भी हमें व्हाइट आंट से ही प्रोटेक्ट करता है, ये वाला ट्रीटमेंट भी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड, अगर हमें कोई कलर थोड़ा देना पड़ेगा कि हमारी वुड को हम थोड़ा सा टच कलर दे देंगे, तो इसमें क्या होता है हम कलर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो सरफेस पे, जहां भी टिम्बर सरफेस पे, उसमें वैसे लगाएंगे और वैसा अपीयरेंस और वैसा कलर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही चीज लिखी होगी, preserves timber from white ants. Number 2, various color pigments can be added with it. And the number 3 is timber surface gives the desired color or appearance after applying.
ये अप्लाई करने के बाद टिम्बर जो है गुड अपीयरेंस दे देगी हमें, ठीक है। नंबर थर्ड इज केमिकल सॉल्ट्स। तो ये क्या चीज है? ये जो है ये वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। दीज आर वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स, दीज प्रिजर्वेटिव्स और ऑर्डरलेस और नॉन इन्फ्लेमेबल। क्या मतलब है कि ये पानी में ही घुले हुए हमें मिलेंगे ये वाले प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। जैसे कि वो हमें इससे पहले पाउडर्ड फॉर्म में था हमारा, जैसे कि आस्कू ट्रीटमेंट्स वाला, तो ये लेकिन वाटर बॉर्न प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। दीज प्रिजर्वेटिव्स और ऑर्डरलेस, इनमें मतलब बू नहीं होगी, नॉन फ्लेमेबल, आग नहीं लग सकती उसमें। यूजुअली क्या कौन से सॉल्ट्स होते हैं इनमें? कॉपर सल्फेट, मर्करी क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। नंबर फोर्थ इज ऑयल पेंट। ऑयल पेंट हमारे पास होती है जो कि हम टिम्बर सरफेस पे करते हैं। ये यूजुअली 2 या 3 कोट्स देते हैं हम, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस जो है अगेंस्ट एक्शन ऑफ वाटर जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी से कोई चीज पानी आ गया, इन पे हम बारिश कह सकते हैं, बारिश आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो ये उस टाइम पे रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये खराब उस चीज से, अगर हमने ऑयल पेंट किया होगा तो खराब नहीं होगी। तो इसमें भी ये चीज, टिम्बर सरफेस इज कोटेड विद 2 or 3 कोट्स ऑफ ऑयल पेंट। नंबर सेकंड, इट इंक्रीजेस ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर फिफ्थ इज कोल टार। कोल टार, कोल टार हैज एन अनप्लेजेंट स्मेल। उसमें बड़ी खराब स्मेल होती है और अच्छी अपीयरेंस भी नहीं होती है इसमें, और ये इंक्रीज करती है हमें, ड्यूरेबिलिटी भी करती है और रेजिस्टेंस अगेंस्ट हमें वाटर भी कर देती है ये इंक्रीज, और फायर। पर इसमें क्या है कि हमारी अनप्लेजेंट स्मेल होती है और अपीयरेंस अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ये चीजें इसमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। नंबर 6 इज क्रियोसोट ऑयल। क्रियोसोट ऑयल में क्या होता है? क्रियोसोट ऑयल को और एक नाम दिया जाता है बिथेल्स मेथड। इसको क्या कहते हैं? बिथेल्स मेथड। ये जो है कि हमें तब अवेलेबल मिलेगा जब हमने डिस्टिलेशन ऑफ टार किया हुआ हो। टार को डिस्टिलेट करके हमें ये वाला क्रियोसोट ऑयल मिलता है। ये ब्लैक कलर फॉर्म में होता है और ब्राउन का भी होता है। बट ये जो है इससे क्या होगा कि हमारी वुड जो टिम्बर होगी उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। किनसे? हमें अगर फंगल अटैक्स होंगे, हमारे पास फंगल अटैक्स हो जाते हैं वुड में कभी कभार, तो उनको प्रिजर्व करता है ये चीज क्रियोसोट ऑयल। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रियोसोटिंग और बेथेल मेथड। क्रियोसोट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ टार। इट इज ब्लैक और ब्राउन इन लिक्विड इन कलर, या कुछ भी आप ब्लैक और ब्राउन लिक्विड कह सकते हैं आप। डबल्स, ये क्या करती है? डबल करती है लाइफ ऑफ अ टिम्बर, एंड पॉइजनस फॉर वुड अटैकिंग फंगाई। जो भी पॉइजनस होंगे ना तो उनसे बचा सकती है हमें ये क्रियोसोट ऑयल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट फॉर्म्स ऑफ टिम्बर। कितने तरह के हमें फॉर्म्स होंगे टिम्बर के जो हमें मार्केट में अवेलेबल होंगे। सबसे पहले जो भी हम ट्री को कट करते हैं उसमें हम ब्रांच वगैरह को कट करके, जो हमने ट्रंक कट किया उसमें ब्रांच को कट करके हमारे पास मिलता है लॉग, ठीक है। जो इस शेप का कह सकते हो आप होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना इस साइज का लॉग मिल जाता है, ठीक है। ये समझो लॉग है, ठीक है। तो ये क्या होता है? बेसिकली इट इज अ ट्रंक ऑफ अ ट्री ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ ब्रांचेस। जब भी हम इसको ब्रांच निकाल बाहर करते हैं तो हमें एक लॉग मिलता है, ठीक है, जो हमें एक फॉर्म है टिम्बर का, ठीक है। उसके बाद नंबर सेकंड इज बैटन। बैटन, टिम्बर हुज ब्रेड्थ एंड थिकनेस डज नॉट एक्सीड 50 mm। सिंपल सी बात है, उस टिम्बर को हम बैटन कहेंगे जिसकी विड्थ मींस ये वाली विड्थ, फिगर बनी हुई है यहाँ पे, ये विड्थ और ये है इसकी थिकनेस। अगर ये 50 mm से एक्सीड करेगी तो इसको बैटन नहीं कहा जाएगा। अगर 50 mm तक है तो हम इसको बैटन कहते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड इज बॉग।
बेसिकली क्या है ये फॉर्म्स ऑफ टिम्बर, क्या है कि इनके साइजेस कैसे होंगे, तो इनके साइजेस हमें याद रखने हैं, तो हमारे पास उनके फिर डिफरेंट डिफरेंट नाम है जो जो साइज के हैं। फॉर एग्जांपल यही देखेंगे आप बाग में भी, वन ऑफ द क्रॉस सेक्शन डायमेंशन एक्सीड 50 mm। एक क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो एक्सीड करेगा 50 से ज्यादा हो सकता है। ये वाला फॉर एग्जाम्पल अगर क्रॉस सेक्शन है, ये अगर ज्यादा आ गया, ठीक है, वाइल द अदर एक्सीड्स 200 mm, जो दूसरा सेक्शन है वो क्या है 200 mm से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला सेक्शन हम कहें कि 200 mm से ज्यादा है, समझो 210 है, और ये हमारे पास 60 mm का है, तो इसको हम बाल्क कहेंगे। ठीक है। नंबर थर्ड इज प्लैंक। प्लैंक क्या है, अगर हमारे पास थिकनेस जो है, हमारी थिकनेस जो है टिम्बर की वो 50 से कम होगी, 50 mm से कम होगी, और विड्थ जो होगी वो एक्सीड करेगी 50 mm से, मतलब ज्यादा होगी। यह देखिए आप यहां पे क्या है, ये वाली थिकनेस है, अगर ये थिकनेस हमें 50 mm से कम मिली और विड्थ जो है इसकी 50 mm से ज्यादा मिली, तो उसको हम प्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो उस टिम्बर को हम प्लैंक कहेंगे। नाउ बोर्ड। अब बोर्ड किसे कहेंगे? इट इज अ प्लैंक दैट इज अ टिम्बर पीस विद पैरेलल साइड्स। ये भी एक टिम्बर का ही पीस होता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लैंक ही है ये, जिसका पैरेलल साइज होगा, फॉर एग्जाम्पल पैरेलल साइड्स होंगे। इट्स थिकनेस इज लेस देन 50 mm। इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या होगी, 50 mm से कम होगी। एंड विड्थ जो है वो एक्सीड करेगी 150 mm तक। जो विड्थ है वो 150 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, प्लैंक को क्या कह सकते हैं, प्लैंक वो चीज है जो 50 mm से 150 mm तक हो, उसको हम प्लैंक कह सकते हैं। अगर उससे ज्यादा एक्सीड करेगी तो हम उसको बोर्ड कहेंगे। ठीक है। नाउ डील। डील क्या होता है, ये भी टिम्बर का ही फॉर्म है, सॉफ्ट वुड होती है, इसमें भी पैरेलल साइड्स होते हैं, और उसकी थिकनेस जो है वेरी करती रहती है 50 to 100 mm तक। जो थिकनेस है हमारी, ये वाली थिकनेस हम कहेंगे 50 to 100 mm, और जो इसकी विड्थ है वो 230 से कम होनी चाहिए। मीन्स कि अगर ये विड्थ 230 से ज्यादा होगी तो उसको डील नहीं कहेंगे, 230 से लेस होनी चाहिए तो उसको हम डील कहेंगे। अब रही बात पोल की। ठीक है, इट इज अ साउंड लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। ये भी क्या होता है कि ये भी एक इसी तरह शेप का होगा। ठीक है, लेंथ में बहुत बड़ा हो सकता है, पर शेप इसकी लॉग की तरह ही होती है, पर डायामीटर कम हो सकता है। क्योंकि लॉग में हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा डायामीटर होता है, पर इसमें जो डायामीटर है उसकी रेंज रखी गई है 200 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 200 mm मीन्स 20 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसका दूसरा नाम हमने स्पार भी रखा हुआ है। ठीक है। नंबर क्वार्टरिंग। नंबर नेक्स्ट इज क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग क्या है, क्वार्टरिंग जो है ये टिम्बर, ये पीस होता है टिम्बर का ही, लेकिन इसकी जो लेंथ है ये इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर होता है। लेंथ ऑफ साइड जो है वो कम से कम 50 से 150 mm तक अगर हो तो उस चीज को क्वार्टरिंग हम कहेंगे। ये वाली फॉर एग्जांपल ये मैंने स्क्वायर शेप में बनाया हुआ, इसकी साइज 50 to 150 mm होनी चाहिए। तो इसका मीन्स कि ऑल द साइड्स ऑफ दिस टिम्बर आर इक्वल। जो भी यहां से होगा वो यहां से हो सकता है इसका। ठीक है, ये कुछ मार्केट फॉर्म्स थे, और यहां पे कुछ और हैं जैसे कि स्कैंटलिंग। स्कैंटलिंग, दिस इज अ टिम्बर पीस whose breadth and thickness exceeds 50 mm। 50 mm से थिकनेस इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट लेस देन 200 mm लेंथ की होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लॉग ऑफ वुड है, ये वाला हम दिखाएंगे आपको, ये वाली शायद पिक्चर अगर नजर आ रही है आपको, ये जो है दिस टिम्बर इज अ पीस ऑफ ब्रेड। इसकी ब्रेड ये और थिकनेस जो ये है वो एक्सीड होनी चाहिए, 50 mm से ज्यादा होनी चाहिए, बट जो लेंथ है फॉर एग्जाम्पल ये वाली इसकी लेंथ है, ठीक है, ये कितनी है पता नहीं, पर इस वाले की लेंथ जो है 200 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को 600 mm थी, तो मैं इसको कट डाउन करूंगा इस शेप में यहां तक,
ही कट कर सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगी ये वहां पे 200 mm। तो अगर वैसी मुझे टिम्बर अवेलेबल है तो उस चीज को हम स्कैंटिंग कहेंगे। ठीक है, अब लास्ट इज एंड। दिस इज अ शॉर्ट पीस ऑफ बैटन, डील और स्कैंटिंग। अगर हमारे पास जो हमारी टिम्बर है, ये वाला सेक्शन है, चाहे बैटन हो, चाहे डील हो या स्कैंटिंग हो, उनके छोटे छोटे पीस अगर हमें रह जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं, वो स्क्वायर शेप में ही हो सकते हैं या इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, पर छोटे छोटे पीस हम ऐसे से कह सकते हैं, इतने इतने छोटे छोटे पीसेस मिल रहे हैं हमें, तो उस चीज को हम एंड कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स थे जो हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रियल टिम्बर होता है हमें, जो कि हमें मार्केट में ये भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ये क्या चीज है कि जो भी हमने टिम्बर अवेलेबल है उसको हम कोई और शेप देते हैं। ठीक है, कोई और शेप देते हैं किसी चीज से, हम उसको मैन्युअली बाय मींस ऑफ मशीन्स या किसी फोर्स या प्रेशर से बना के उनको हम इंडस्ट्रियल टिम्बर कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल टिम्बर में क्या आता है, नंबर 1 है वीनर्स। वीनर्स क्या चीज है, अगर हमारे पास वुड पीस है, ठीक है, या समझो कोई वुड है, ये वाला वुड है हमारे पास, इसको हमने, हमारे पास 100 मशीन्स होती हैं, तो इससे हमने एक थिक स्लाइस इसका उठा दिया, थिक स्लाइसेस, तो थिन, सॉरी थिक नहीं, थिन स्लाइसेस उठा लिए हमने, पतले पतले पीसेस निकाले इसके। ठीक है, पतले पतले पीसेस निकाले, उसी को बेसिकली वीनर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, थिन स्लाइसेस और शीट्स ऑफ मेड ऑफ सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी की वुड जो होगी वो होगी। इसमें थिकनेस जो है वेरी करती है 0.4 mm टू 6 mm तक। इंडियन टिम्बर, जो भी हमारे पास टिम्बर अवेलेबल है इंडिया में, वो है सूटेबल, कौन कौन से टिम्बर उसके लिए सूटेबल है, मैगोनेरी है, ओक है, रोजवुड है, सीसो है, टीक है, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। मोस्टली जो है टीक को हम यूज करते हैं वीनर्स के लिए, मोस्टली टीक को यूज किया जाता है। वीनर्स में बी यूज टू प्रोड्यूस प्लाईवुड। तो फिर हम क्या करते हैं, उन चीजों से जो हमारे पास ये थिन स्लाइसेस हैं, किसके, इस वुड के, तो 0.4 mm से अप टू 6 mm तक, या हम 0.4 mm से 0.6 mm तक हम कह सकते हैं, थिन स्लाइसेस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उन्हीं से हम फिर बाद में प्लाईवुड्स या बैटन बोर्ड्स होते हैं या लेमन बोर्ड्स हमें होते हैं, उनको हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा नंबर 1 इज वीनर्स। नंबर 2 हम कहेंगे प्लाईवुड। प्लाईवुड क्या है, ये प्रिपेयर की जाती है कैसे, कि जैसे मैंने पहले कहा, वीनर्स में हम थिन स्लाइसेस निकालते हैं, तो ये उन्हीं थिन स्लाइसेस को जोड़ के, ठीक है, उन्हीं थिन स्लाइसेस को हम जोड़ते हैं और हमें हमारे पास मटेरियल जो है बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाईवुड्स। ठीक है, और ये कैसे करते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये जो है, यहाँ पे हमने एक थिन स्लाइस ऑफ, हमारे पास ये मिल गया, हमारे पास ये स्लाइस बड़े बड़े शीट्स के हैं या बोर्ड के, हमने वुड जो टिम्बर है उसके स्लाइस निकाला हुआ है। अब समझो इसकी ग्रेन्स जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन, अगर मैं इन दोनों साइडों से, यहां से और यहां से पुल करूंगा तो मुश्किल होगा इसका ब्रेक होना, क्योंकि ग्रेन्स अलोंग दैट डायरेक्शन है। और अगर मैं इनको इस साइड से और इस साइड से ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो इजीली ब्रेक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, प्लाईवुड को बनाने के लिए हमारे पास ऐसे ही थिन स्लाइसेस होते हैं बहुत सारे वीनर्स के, तो हम उनको जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्लाइस था, इसके ऊपर मैंने एक और स्लाइस खड़ा कर दिया, ठीक है, लेकिन उसकी ग्रेन्स जो है इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी ग्रेन्स है। नेक्स्ट और एक मैं वीनर लेके आऊंगा तो उसकी डायरेक्शन जो है फिर से हम इस तरह से रख देंगे, और इसी तरह से और एक स्लाइस लाऊंगा तो उसकी डायरेक्शन हम इस तरह से रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन सकता है, और ये ऑड फॉर्म में ही रखते हैं, ऑड नंबर में जितने भी हैं ये ऑड नंबर में ही लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, देख सकते हैं, प्लाईवुड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम थिन लेयर्स ऑफ वुड और वीनर्स। नंबर 2, odd number of wieners are placed one above the other with the direction of grains of successive layers at right angle। हाँ, तो क्या है ये जी, यही चीज जो मैंने इस सिर्फ बताई थी। तो ये अगर ग्रेन्स हमने इस तरह से लगाई
तो ये वाली ग्रेन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से लगाई, तो इसी को कहते हैं कि ये जो है ग्रेन जो है सक्सेसिव लेयर्स में जो है एट राइट एंगल पे है टू ईच अदर बाय सुटेबल एडिसिव। ठीक है, तो एडिसिव इनको जोड़ देता है। Plywoods are available in different commercial forms such as batten boards, lemon boards, 3-ply, veneered plywood, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बहुत सारे कुछ पैटर्न से हमें मिल जाते हैं इसके। ठीक है, नंबर थर्ड इज लेमन बोर्ड। ठीक है, लेमन बोर्ड क्या है, इसका दूसरा नाम हम ब्लॉक बोर्ड भी कहते हैं। तो ये जो है इसका जो कोर होता है, बोर्ड का जो कोर होता है वो स्ट्रिप ऑफ वुड से बना होता है, मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स होते हैं उसके अंदर, तो वो उनसे बना होता है। वो 25 mm से ज्यादा उनकी विड्थ नहीं होती है उन स्ट्रिप्स की। ठीक है, तो 25 mm जो विड्थ की स्ट्रिप है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमें कोर बनाना है, ये 25 mm स्ट्रिप है, ये दूसरी 25 mm स्ट्रिप है, और ये तीसरी 25 mm की स्ट्रिप है। ऐसे ही जोड़ जोड़ के हम इनके ऊपर ये एजेस को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, और ग्लू करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ग्लू करते हैं टुगेदर, जिससे हमें एक सॉलिड शीट मिलती है। फिर उसके ऊपर हम क्रॉस बॉन्डेड वीनर्स ऑन ईच फेस डालते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी हम क्या करते हैं, वीनर्स के एक एक दो दो ये शीट्स डालते हैं। इसमें भी ये हुई चीज लिखी है मैंने, लेमन बोर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज ब्लॉक बोर्ड्स एंड हैविंग ए कोर मेड अप ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ वुड ईच नॉट एक्सीडिंग 25 mm इन विड्थ। विड्थ से वो 25 mm एक्सीड नहीं करने चाहिए, और ग्लू टुगेदर टू फॉर्म ए सॉलिड शीट। उनको ग्लू करेंगे जिससे हमें एक सॉलिड शीट मिलेगी। फिर फिनिश्ड विद, उसके ऊपर हम फिनिश क्या करते हैं, 1 or 2 क्रॉस बॉन्डेड वीनर्स, इनके ऊपर 1 या 2 क्रॉस बॉन्डेड वीनर्स डाल देते हैं। क्रॉस बॉन्डेड तो समझ रहे हो ना हम, कि ग्रेन्स को अल्टरनेट कर देंगे ऑन ईच फेस। ठीक है, नंबर 4 इज हार्डबोर्ड। हार्डबोर्ड क्या है, हार्डबोर्ड किससे बनते हैं, ये जो वुड पल्प होता है, हमारे पास बहुत सारे वुड पल्प मिल जाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वुड पल्प विच इज कंप्रेस। उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ताकि हम उसको क्या बनाएं, शीट में। उसको हम शीट, यूजुअली जो है उसकी थिकनेस जो है बहुत कम होती है, 3 mm तक होती है, यूजुअली हम 3 mm तक लेते हैं, और विड्थ जो है 1.2 मीटर, और लेंथ भी 1.2 ही मीटर या उससे ज्यादा 5.5 मीटर पे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ वुड पल्प विच इज कंप्रेस्ड टू मेक शीट्स। उसको कंप्रेस करके हम एक शीट में बनाते हैं उस पल्प को, यूजुअली ऑफ 3 mm थिकनेस। तो कितनी थिकनेस होती है उसकी, 3 mm की, और उसकी विड्थ जो है 1.2 मीटर, और लेंथ को हम वेरी कर सकते हैं 1.2 से 5.5 मीटर की। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और इंशाल्लाह आगे जाके हम इसका फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।